हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को अलजेब्रा टॉपिक से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस उसमें, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर पहले में एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 वाई स्क्वायर का गुणनखंड क्या होंगे, आपसे ये पूछा। यानी इसके गुणनखंड क्या होंगे, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। तो कैसे आप इस प्रश्न को सिर्फ देख करके आंसर बताएंगे या इसे बिना सॉल्व करे आप कैसे आंसर बताएंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि ये गुणनखंड होता क्या, इसको बता दूं, फिर वापस आएंगे तो हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, बिना सॉल्व किए हुए ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड सीखते हैं कि ये गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो इसको सीखने के बाद हम लोग वापस आएंगे तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग गुणनखंड के बारे में सीखते हैं। चलिए हम लोग गुणनखंड का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं। यहां पे जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर लिख दूं और प्लस यहां पे कितना लिख दूं 7x लिख दे रहा हूं और यहां पे कितना लिख दूं, यहां पे मैं 5 दूना 10, इसको हम लोग क्या कर दे 10 लिख दे रहे इक्वल टू 0 कर दे रहे। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं का गुणनखंड क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, का गुणनखंड। अगर आपसे पूछूं इसका गुणनखंड क्या होगा तो कैसे गुणनखंड निकालते हैं हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग करते हैं क्या, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 लिख सकते हैं या 10x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना 1 है तो डायरेक्ट 10 लिखिए या 10x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसको भी लिख लीजिए। अब कि इसको करना है कि आपको इसको दो पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है ताकि गुणा करने के बाद मुझे ये चीज मिले और जोड़ने के बाद दोनों को मुझे ये चीज चाहिए, बीच वाला चाहिए। अगर इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो अगर इसका करेंगे तो 5x भी बोल सकते हैं और ये 2x बोल सकते हैं। 5 दूना 10। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेगी, 10x स्क्वायर मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे ये बीच वाला मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कि हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये जो 7x है इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो 5x और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अभी कैसे बहुत जल्दी से आंसर निकालेंगे वो तरीका भी बताऊंगा कि कैसे सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, वो तरीका भी अभी आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, आप बताएंगे सर x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी, दोनों में x कॉमन दिख रहा है। अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो यहां से ये x बचेगा और ये कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप बताएंगे 2 यहाँ पे भी, 2 इसके अंदर भी है कि नहीं, 2 गुणे 5, 2 इसके अंदर भी है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां से कितना बचेगा, x बचेगा और ये 2 बचे कितना हो जाएगा 10, 2 बचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आप बताएंगे x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है। तो x प्लस 5 क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ इसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप बता सकते हैं कि इसके गुणनखंड ये होंगे x प्लस 5 और x प्लस 2। यानी देखिए अगर इसके गुणनखंड ये होंगे तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये दो वाला, ये जो बीच में 2 स्टेप है इसको बचत करना चाहते हैं, ये 2 स्टेप की बचत करना चाहते हैं, तो मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप ये 2 स्टेप की बचत कर सकते हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वैसे इस वाली लाइन के बाद हम लोग डायरेक्ट ये वाली लाइन कैसे लिखेंगे वो चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। आपको करना है कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है, यहाँ पे कितना 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब कि 10 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, 10 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है ताकि जोड़ने पे बीच वाला यानी 7 मिले और गुणा करने पे कितना मिले 10 मिले। तो आप बता सकते हैं 5 और 2 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज मिलेगी और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये चीज मिलेगी। अब देखिए करने के इसको एक बार x के साथ लिखेंगे, एक बार इसको x के साथ लिखेंगे, तो इस वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट ये चीज आप लिखेंगे। इसको एक बार x के साथ लिखना है प्लस करके और इसको क्या करेंगे आप एक बार x के साथ लिखना है प्लस करके 2 लिखेंगे, प्लस 2 करके लिखेंगे। तो इसके डायरेक्ट गुणनखंड आपको पता चल जाएंगे, यहां से ये इतना आएगा
वही चीजें हमारा यहाँ पे भी आया है, लेकिन ये बीच में 2 स्टेप बढ़ गए हैं। तो 2 स्टेप कैसे कम करेंगे ये तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। जब इसका गुणा करेंगे तो ये चीज मिलेगी 10। 10 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए ताकि जोड़ने पे बीच वाला मिले और गुणनफल करने पे ये चीज मिले। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एक बार x के साथ लिखेंगे, एक बार इसको x के साथ लिखेंगे तो इसके गुणनखंड आपको मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इस वाली लाइन के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाली लाइन पे आ जाएंगे। इन दोनों लाइन का कोई काम नहीं है। तो चलिए वापस चलते हैं, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आप उससे भी कर सकते हैं या इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में हैं तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना बीच में 11xy है ना, तो किन 2 ऑप्शन का मल्टीपल करने के बाद मुझे ये चीजें मिलेंगी आपको ये बताना, और प्लस में चाहिए मुझे 11xy चाहिए। जैसे अगर देखेंगे तो यहां से गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो -8xy मिलेगा, और इन दोनों का तो गुणा करेंगे, इन दोनों का जब गुणा करेंगे यहां से गुणा करेंगे तो -3xy आपको मिलेगा। जब इनको जोड़ेंगे तो -11 में xy मिलेगा, लेकिन चाहिए क्या मुझे, प्लस में चाहिए, तो ये माइनस में मिल रहा है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये रिजेक्ट हो गया। इनका देखेंगे तो यहां से गुणा करेंगे तो ये प्लस में मिलेगा और ये माइनस में हो जाएगा तो ये घटेगा, इसमें तो 11xy नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसको देखिए इसका गुणा करेंगे तो -8xy होगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो जब घटाएंगे तो आपका माइनस में 5xy मिलेगा। मुझे ये चीज चाहिए तो ये चीज नहीं मिलेगी, तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर देखिए इनका गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 8xy मिलेगा, 8xy मिलेगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 3xy मिलेगा। क्या इन दोनों को जोड़ने पे आपको ये चीज मिल रही है, क्या आप बताएंगे हाँ सर मिल रही है। तो ऐसे में इसका क्या हो जाएगा, सी वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो पीछे मैंने आपको तरीका बताया कॉन्सेप्ट के रूप में, आप उससे कर सकते हैं, डिटेल में कर सकते हैं। तो इसको लेकिन हम लोग ऐसे ही ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद x² - x - 20 का गुणनखंड है, आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहले देखिए गुणनखंड निकालने के लिए मैंने क्या बताया, इन दोनों का आप आपस में मल्टीपल करेंगे। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 20x² लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना 1 है ना, तो यहाँ पे कितना ये 1 है, तो 20 से कम कितना हो जाएगा अंक। आप चाहे तो x लिख सकते हैं, x², नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चला जाएगा, बस आपके माइंड में रहना चाहिए कि यहाँ पे x² है। देखिए यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना, क्या आपको अगर नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चला जाएगा। इसको देखिए आप करना कि आपको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इसको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है ताकि यहाँ पे कितना मिले, ये 1 है ना, ताकि जोड़ने घटाने पे कितना मिले, -1 मिले, या -x भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे x के फॉर्म में नहीं ले रहा हूँ तो हम लोग अंक वाला ही लेंगे, -1 चाहिए। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं आप बताएंगे, -5 + 4 आप लिख सकते हैं, -5 + 4। जब इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला आपको मिलेगा, बीच वाला चाहिए मुझे कितना, -1 चाहिए, तो ये चीज तो मुझे मिल गई। मिला कि नहीं मिला। अब गुणा करने के बाद मुझे ये चीज चाहिए, -20 चाहिए, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो -20 भी आपको मिल जा रहा है। मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से आपको करना है कि इसको एक बार x के साथ लिखेंगे और एक बार इसको x के साथ लिखेंगे, तो डायरेक्ट इसका आप बता सकते हैं, एक बार इसको x के साथ लिखेंगे तो x - 5 हो जाएगा, और एक बार इसको x के साथ लिखेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा क्या, कौन सा गुणनखंड है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है इन दोनों में से, तो आप बताएंगे x - 5 दिया गया, यहाँ पे देखिए ये x - 5 दिया गया, x + 4 तो है ही नहीं, तो इसका एक गुणनखंड कितना मिलेगा, आप बताएंगे x - 5 आपको मिलेगा। बाकी डिटेल में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये स्टेप लिख सकते हैं। ये स्टेप कैसे लिखेंगे मैंने आपको सिखा दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
देखिए प्रश्न नंबर थर्ड में ये इस तरह से दिया गया और ये इस तरह से दिया गया का वर्गमूल क्या है आपसे ये पूछा गया। अगर ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका फार्मूला दिख रहा है, इसका फार्मूला दिख रहा है, यहां पे मैं ए लिख रहा हूं, ए प्लस बी से अगर कंपेयर करेंगे तो सेम चीजें आपको मिलेंगी। इसका ये फार्मूला दिख रहा है, अगर मैं लिखना चाहूं तो x प्लस कितना हो जाएगा 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है। जब इसको प्रसार करेंगे तो x का स्क्वायर मिलेगा, फिर क्या करेंगे प्लस b का स्क्वायर करते हैं तो 4 यहाँ पे मिलेगा, फिर क्या करते हैं हम लोग प्लस 2ab लिखते हैं, तो प्लस 2ab ये है कि नहीं, ये क्या चीज है 2ab है कि नहीं, 2 हो गया, a का मतलब x हो गया और b का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 2 हो गया कि जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 4x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कह सकते हैं ये किसका फार्मूला है, आप बताएंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। और इसको भी देखेंगे तो ये किसका फार्मूला दिख रहा है, आप बताएंगे सर x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखिए जब इसे प्रसार करेंगे तो यही चीज आपको मिलेगी। अब इसका पूछा कि वर्गमूल पूछा है ना, तो इसको क्या करेंगे आप इसका रूट लगा देंगे। अब इसकी पावर देखिए 2 बार है, तो जब ये कर्डी से फ्री होगा तो एक पावर क्या हो जाएगी, यानी पावर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसकी भी पावर 2 है ना, तो ये कर्डी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूछा क्या वर्गमूल ने, तो इसका वर्गमूल कितना होगा x प्लस 2 और x प्लस 3, तो देखिए x प्लस 2 और x प्लस 3, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में ये इस तरह से दिया गया है और इसका ये क्या है, गुणज है, इसका ये क्या है, ये फैक्टर या गुणज इस तरह से बोल सकते हैं। है तो k का मान आपसे पूछा गया कितना होगा, यहाँ पे जो k इसके स्थान पे कौन सा अंक होगा आपको यही बताना है। देखिए इसे कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये इसका गुणनखंड है या गुणज है तो इसको क्या करेंगे आप 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 3 है ना, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जहां पे x है उसके स्थान पे कितना रखना है आपको, 3 रखना है, तो जहां पे x है उसके स्थान पे आप क्या करिए 3 रखिए। अब देखिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, ये 81 होता है, माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो 27, 27 दूना कितना हो जाएगा, ये 54 आपको मिलेगा। अब 3 की पावर का मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा और 9 3 कितना हो जाएगा, ये 27 आपको मिलेगा, माइनस इसकी x का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 आप रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कितना ये प्लस कितना ये दिया गया है, k दिया गया इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ से आपको जोड़ना और घटाना है। देखिए जब मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा, इसको यहाँ से घटाऊंगा तो माइनस का 27 मिलेगा, माइनस 27 और ये माइनस 30, यानी 30 आपको मिलेगा, माइनस का 30 आपको मिलेगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस 30 आपको मिलेगा। अब ये इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 51, और ये दूसरे पक्ष में चला जाएगा, ये दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो माइनस साइन होगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 51 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। के का मान कितना है, माइनस 51 है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस 1 और x प्लस 2 कॉमा दिया गया ax स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx के गुणनखंड हैं, तो पूछा कि आपसे a और b के मान ज्ञात कीजिए। अगर ये जो है इन दोनों के गुणनखंड है, ये जो है यानी कि ये और ये इन दोनों के अगर गुणनखंड हैं तो इनको क्या करेंगे आप 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो ये जो 1 है ये इधर आएगा, तो x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इधर क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, ये -2 मिलेगा। अब देखिए x के 2 मान आपको मिले, अगर x के 2 मान यहां से मिल गए तो आपको करना है कि पहली बार क्या करेंगे आप x का मान -1 रखेंगे, इस इक्वेशन में इस समीकरण में क्या करेंगे आप -1 रखेंगे। अगर आप -1 रखेंगे तो जहां पे a है x है इसके स्थान पे -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? ये +1 आपको मिलेगा, +1 आपको मिलेगा। तो आप यहां से +1 आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, करना क्या, सॉरी यहाँ पे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे कितना रहेगा, ये 3 था, ठीक है। ये पावर क्या है, 3 है। 3 पावर 2 पावर 1 पावर, यहाँ पे पावर 3 है। अगर ये पावर 3 है तो अब इसके स्थान पे 1 रखेंगे। अगर ये -1 की पावर क्या विषम है तो उसका साइन क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इसके स्थान पे देखिए आप कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। अगर इसके स्थान पे आप -1 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या करेंगे आप, -1 रखिए। तो -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो +3 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, +3 मिलेगा। इसके स्थान पे -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -b = 0। देखिए इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये माइनस में हो जाएंगे, सभी माइनस में। तो माइनस माइनस क्या कर देगा, अगर दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो a + b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, x का मान -2 रखेंगे। इस इक्वेशन में अगर x का मान 2 रखेंगे तो जहां पे x है उसके स्थान पे 2 रखेंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस में है ना, तो -2 की पावर 3 का मतलब -8 आपको मिलेगा, -8a आपको मिलेगा। अब इसके स्थान पे -2 रखेंगे और पावर सम है ना, तो जब प्रसार करेंगे तो सम में ही मिलेगा। तो 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 4 3 12 आपको मिलेगा। तो आप यहां से 12 आप रखिए, कितना रखेंगे आप, 12 प्लस का रखेंगे। अब यहां पे देखिए माइनस रखेंगे तो -2 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 2b = 0। अब देखिए अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और 2 से मैं सभी काट भी दे रहा हूं, इसको इधर ट्रांसफर करने के साथ साथ मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, एक लाइन की बचत कर रहा हूं, 2 से मैं सभी में भाग भी दे रहा हूं दोनों पक्षों में, ठीक है। दोनों पक्षों में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 2 से सब कट जाएंगे। तो यहां से 2 चौको कितना हो जाएगा, ये 2 चौको 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, +b, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे लेकिन ये दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 मिलेगा। ये b है और ये क्या है, 6 है, ये क्या है, 6 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहे हैं। इन दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे आप, a और b का मान आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे 4a है ना, तो अगर मैं इस पूरे समीकरण में 4 का मल्टीपल कर लूँ, इस पूरे समीकरण में 4 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा और 4b हो जाएगा, 4b हो गया। और यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा, 4 3 12। अब इसको करेंगे आप घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये क्या मिलेगा, -3b आपको मिलेगा और ये -6 मिलेगा। तो इससे ये कट जाएगा, 3 दूना कितना हो गया, 6। b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए b का मान इस समीकरण में रखेंगे तो इसके स्थान पे अगर आप 2 रखेंगे तो इधर जाएगा तो घटेगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो a और b का मान कितना होगा, 2 और 1। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 6 में x² - 1 कॉमा दिया गया। अब ये चीज दी गई का एक गुणनखंड है, यानी ये जो है इसका एक गुणनखंड है। तो x की घातों के गुणांकों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संभव है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर ये चीज दिया गया है तो इसको आप यहाँ पे लिखिए, ये x² - 1 है इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए इसको डायरेक्ट इधर ट्रांसफर करिए, या दूसरा तरीका है कि अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो अब आपको फार्मूला दिख रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, एक बार दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को घटाते हैं। घटाते कि नहीं घटाते, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए करना कि अगर यहां से इस वाले को मैं सॉल्व करूं, इसको 0 के बराबर करूंगा तो ये x का मान कितना आ जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये -1। अब इसको अगर मैं 0 के बराबर करूंगा तो ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +1 आप लिख सकते हैं, ये प्लस का 1 लिख सकते हैं। अब देखिए x के तो 2 मान आ गए, x के क्या आ गए, 2 मान आ गए, आगे कि नहीं आ गए। या इसको ऐसे भी आप कर सकते थे,
इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, ये जाएगा इधर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1। अब इसको हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा इस तरह से, अब प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स के मान 2 इस तरह से भी आएंगे या ऐसे भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग करेंगे क्या, एक बार एक्स का मान -1 रखेंगे, एक बार एक्स का मान क्या करेंगे +1 रख के चेक करेंगे कि कौन सा संबंध संभव हो सकता है, कौन सा रिलेशन आ सकता है। ठीक है, अगर हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट एक्स बराबर क्या करें -1 रख रहे हैं, तो जहां पे x है उसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में माइनस माइनस रखेंगे, तो रखते हैं यहां से। तो यहां से अगर देखिए -1 रखेंगे और पावर सम है ना, तो इसका मान क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये प्लस का 1 आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 1 है, प्लस का a आएगा, और यहां पे रखेंगे तो माइनस है, पावर पिसा में, तो ये क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, -b आपको मिलेगा। और यहाँ पे पावर सम है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। यहाँ पे पावर एक यानी विषम है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा, माइनस का d प्लस e इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर मैं इसको और इसको दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर दूं तो इधर से क्या बच जाएगा, a प्लस सी प्लस ई बचेगा, और ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इनका साइन क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो b प्लस डी। देखिए ऐसा रिलेशन किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, अगर ऐसा रिलेशन किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर प्लस का 1 रख के चेक करेंगे। लेकिन देखेंगे तो ऑप्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये रिलेशन मुझे दिख रहा है a प्लस सी प्लस ई प्लस बी इक्वल टू कितना b प्लस डी, यानी ये संबंध दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये संबंध नहीं दिखता तब हम लोग क्या करते हैं, x बराबर +1 रख के चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशन संभव है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, आपको ये बताना। और ये देखिए प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022, ये तो आसान है, बस इसको सॉल्व करना है। ये 2022 में पूछा गया ग्रुप डी में। देखिए अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आप बताएंगे 2x² हो जाएगा, और ये माइनस का 5x मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6x² हो जाएगा और -24, और ये कितना है प्लस का 18, प्लस का कितना है 18। देखिए अब इसके बाद करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x² माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस में है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 6। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तो आसान प्रश्न है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो आप बताएंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में 2x² प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 और इस यानी x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 शेष बचता है, तो a प्लस b का मान किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिए प्रश्न अच्छा है, तो सबसे पहले देखिए ये इससे इसको विभाजित करना। अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा। इसे कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसको क्या करेंगे, अब 0 के बराबर करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा आप बताएंगे, यहाँ से x का मान प्लस का 3 आपको मिलेगा। यहाँ से भी अगर 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर ही करेंगे, तो यहाँ से भी कितना मिलेगा x बराबर 3 मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि x का मान कितना प्लस का 3। तो इसमें क्या करेंगे आप, x बराबर आप क्या करेंगे 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, कितना मिलेगा ये 18 आपको मिलेगा। प्लस अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3a आपको मिलेगा, 3a मिलेगा, और ये प्लस कितना है b, और जो रिमाइंडर बच रहा है, ये क्या बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है ये कितना है 31 दिया गया है, तो इसको आप यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ये जो इधर आके घट जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 3a प्लस b बराबर, अगर आप 31 में से क्या करेंगे, 31 में से 18 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 13 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा 13 मिलेगा। एक इक्वेशन आपका ये बन गया।
अगर देखिए मैं अब करूँ कि इस वाले इक्वेशन को पकड़ूं और x का मान मुझे पता है, x का मान यहाँ से भी 3 ही आएगा, तो x बराबर 3 इसमें रखूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना देगा, ये 9 देगा। कितना देगा, ये 9 देगा। अब यहाँ पे भी 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, +3b मिलेगा, +3b मिलेगा और ये कितना हो जाएगा, +a मिलेगा। और जो रिमाइंडर है इसको क्या करेंगे आप, ये जो शेष है इसको आप यहाँ पे बराबर करके 24 आप लिखेंगे। अब देखिए ये आके इधर घट जाएगा, अगर ये आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 आपको मिलेगा। तो 3b, या इसको पहले a वाले को पहले भी लिख सकते हैं, a + 3b बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 आपको मिलेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, आपका 2 हो गया। अभी इन दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे आप, a और b का मान निकालेंगे। देखिए यहां से हम लोग क्या करें, किसी एक को बराबर कर लिया, या तो b वाले को बराबर करिए या तो a वाले को बराबर करिए। यहाँ पे 3a है ना, तो यहाँ पे a है। अगर मैं इस पूरे समीकरण में क्या कर दूं, 3 का मल्टीपल कर दूं तो 3a हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल करेंगे 3a हो जाएगा और इसमें करेंगे तो +9b आपको मिलेगा और इसमें करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 मिलेगा। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर आप 3 लिख सकते हैं। अब इसके बाद घटाएंगे, जब इनको घटाइए तो ये आपस में कट जाएंगे और इसको घटाएंगे तो -8b मिलेगा और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -32। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 चौको कितना हो गया, 32। b का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए b का मान पता चल गया ना, तो b का मान चाहे इस समीकरण में रखिए जो पहले, या ये समीकरण में किसी में रख सकते हैं। अगर b का मान यहीं पे रख दे रहा हूँ, यहीं पे मैं रख दे रहा हूँ, तो ये आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 और इधर 3a बराबर 9, तो 3 से 9 कटेगा तो 3 3 का 9, तो a का मान कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर a का मान कितना आ गया, 3 आ गया। आप बता सकते हैं कि a + b का मान पूछा है ना, a + b का मान कितना हो जाएगा, ये 7 आपको मिलेगा। तो देखिए इसका डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा, a + b का मान पूछा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, जब 4x की पावर 6 - 5x की पावर 3 - 3 को x³ - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा, आपसे ये पूछा गया। अगर देखिए इस प्रश्न को बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लगे। बेसिक तरह का मतलब ये कि x³ - 2 से क्या करेंगे आप, इसको इसमें डिवाइड करेंगे। अगर इसमें इस तरह से डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसे आपको नहीं करना है। देखिए कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। अगर आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x³ बराबर कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो x³ बराबर आप क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। और एक बात और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये जो x6 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो x6 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ और ये इसका स्क्वायर, जब इसका गुणा करेंगे तो x6 आपको मिलेगा। देखिए x³ का मान दिया गया है, तो इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, x6 को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की पावर कितना हो जाएगा, x³ और उसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। इसका मान किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा कि नहीं, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे कितना रखेंगे, x के यानी इसके स्थान पे कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, ये 10 आपको मिलेगा। और ये माइनस कितना है, -3 है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे -13 मिलेगा। -13 घटाएंगे 16 में से कितना मिलेगा, +3 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 10 में देखेंगे तो ये प्रश्न दिया गया और ऐसे ही सेम प्रश्न, ऐसे ही मैंने क्या किया, सेम प्रश्न आपको पीछे सॉल्व कराया। सेम किसकी तरह लगेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह लगेगा। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 बताया था कि नहीं बताया था, वैसे ही लगा के आपको बताना है कि a + b का मान किसके बराबर आएगा। बस अब रहने दे रहे हैं।